मैं कोयला हूं। तीस करोड़ वर्ष पहले कार्बोनिफरस काल में मेरा जन्म हुआ। काय और शैवाल जैसे प्राचीन पौधे दलदली जमीन में दबे और धीरे धीरे दबाव से कोयले में बदल गए। अंग्रेजों ने कोयले को साफ ईंधन मानते हुए 1748 में पहली बार अमेरिका में कोयला उत्पादन किया। भारत में 1774 में कोयला खनन शुरू हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन समनर और सुएटोनियस ग्रांट हीटली ने बंगाल के रानीगंज कोयला क्षेत्र में काम शुरू किया। 1835 में भारत में व्यावसायिक कोयला खनन को बड़ा अवसर मिला। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर ने कार टैगोर एंड कंपनी बनाई, जो पहली भारतीय कंपनी थी जिसने कोयला खनन में निवेश किया और भारत की ऊर्जा यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद कोयले को एक भरोसेमंद ऊर्जा स्रोत माना गया। 1956 में नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बनाया गया, जिसमें रेलवे के स्वामित्व वाली 11 कोलियरी शामिल थी। कॉरपोरेशन बनाए जाने का मकसद नए कोलफील्ड्स की खोज और कोयला क्षेत्र का जल्दी विकास था। 1971 में द कोकिंग कोल माइंस इमरजेंसी प्रोविजंस एक्ट के लागू होने के साथ भारतीय ऊर्जा इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस एक्ट के तहत 226 कोकिंग कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL की स्थापना हुई और इन खदानों को BCCL के अंतर्गत लाया गया। 2 साल बाद 1973 में कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड की स्थापना हुई, जिसने 711 नॉन कोकिंग कोल माइंस के कामकाज की देखरेख शुरू की और कोयला खनन उद्योग को और मजबूती मिली। समय के साथ मैं केवल धरती की गहराइयों में दबा कोयला भर नहीं रहा, बल्कि 1 नवंबर 1975 को उसी जज्बे के साथ मैंने एक होल्डिंग कंपनी के रूप में जन्म लिया और मुझे नाम दिया गया कोल इंडिया लिमिटेड। मेरे साथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड मेरी अनुषंगी कंपनियां बनी। साथ ही पहले से कार्य कर रही भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को मेरी अनुषंगी कंपनी के रूप में शामिल कर लिया गया। मैं कोल इंडिया हूं, चट्टानों में जन्मी, पालने में नहीं बल्कि धरती की गहराइयों में पली बड़ी, करोड़ों सपनों को साकार करते हुए अनवरत सफर पर अग्रसर। आज मैं दुनिया की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी हूं। भारत का करीब 75% कोयला मैं अकेले निकालती हूं और उसका 80% से ज्यादा तापीय बिजली घरों को देती हूं, ताकि देश का हर घर रोशन रहे एवं उद्योग और व्यवसाय की रफ्तार बनी रहे। मेरी 12 पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियां भारत के 8 राज्यों में फैली हैं। असम में नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स मेरे नियंत्रण में है। मेरी विदेशी इकाई कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटेड अफ्रीका के मोजाम्बिक में है। मेरे 5 जॉइंट वेंचर्स भी हैं। रांची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल मैनेजमेंट मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। मैं भारत के पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हूं। स्थापना के शुरुआती पड़ावों को पार करते हुए 1980-81 में मेरा उत्पादन 100 मिलियन टन को पार कर गया। 1985-86 में
मेरी 2 और अनुषंगी कंपनियां नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनी। 1991-92 में पहली बार मैंने 167 करोड़ का मुनाफा कमाया और मेरा उत्पादन 200 मिलियन टन के पार गया। 1992-93 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड मेरी नई सहायक कंपनी बनी। 2003-04 में मैंने 300 मिलियन टन का उत्पादन पार किया। 2006-07 में मुझे और मेरी अनुषंगी कंपनियों MCL, NCL, SECL और WCL को भारत सरकार ने मिनी रत्ना कंपनी का दर्जा दिया। 2008-09 में मुझे नवरत्ना कंपनी का दर्जा मिला। उस साल मेरा उत्पादन 400 मिलियन टन से ऊपर गया। 2010-11 में मेरा IPO 15 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन के साथ भारतीय शेयर बाजार का सबसे बड़ा IPO रहा। 17 अगस्त 2011 का दिन मेरे लिए ऐतिहासिक रहा, जब मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से मैं शेयर बाजार की मोस्ट वैल्यूड कंपनी बनी। 2011-12 में मुझे महारत्ना कंपनी का दर्जा मिला। 2015-16 में मेरा उत्पादन और सप्लाई 500 मिलियन टन से ऊपर गया एवं कुल बिक्री 1 लाख करोड़ रुपए के पार हुई। 2018-19 में कोयला उत्पादन 600 मिलियन टन के आंकड़े को पार कर गया। 2020-21 में मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर में 108% की वृद्धि हुई। 2022-23 में 13% वृद्धि के साथ मेरा कोयला उत्पादन 700 मिलियन टन से ऊपर पहुंच गया। 2024-25 में मैंने रिकॉर्ड 781 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया और 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा शुद्ध लाभ अर्जित किया। मैंने 2028-29 तक 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है। माइन डेवलपर एंड ऑपरेटर मॉडल, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी और खदानवार निगरानी से मैं अपनी माइनिंग प्रक्रिया को और बेहतर बना रही हूँ। परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना और ग्रीन क्लियरेंसेस लेना मेरी प्राथमिकता है। अपने कामकाज में तकनीक को बढ़ावा देते हुए मैंने डिजिटलाइजेशन, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जैसे बदलाव लागू किए हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है। मैं 2030 तक अपने भूमिगत कोयला उत्पादन को 4 गुना करके 100 मिलियन टन करना चाहती हूँ। मैं मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में निर्मित मशीनों के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने का भी प्रयास कर रही हूँ। गुणवत्तापूर्ण कोयला प्रदान करना मेरी प्रतिबद्धता है। मैंने लॉन्ग टर्म कोल लिंकेजेस को अपनाया है और सिंगल विंडो ई ऑक्शन के जरिए ग्राहकों की सुलभ भागीदारी सुनिश्चित करती हूँ। सस्टेनेबिलिटी मेरी नीति की नींव है। परियोजना प्लानिंग, प्रदूषण नियंत्रण और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन मेरी प्रक्रिया का हिस्सा है। मैं सरफेस माइनर से ब्लास्ट फ्री एक्सट्रैक्शन करती हूँ। फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी से पोल्यूशन और कार्बन एमिशंस कम करती हूँ। अपने रिक्लेमेशन प्रयासों के तहत पेड़ लगाती हूँ। इको पार्क्स बनाती हूँ, जिससे कंजर्वेशन और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। मैं जस्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए मैं लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव की कोशिश कर रही हूँ। मैं CSR में देश के टॉप खर्चकर्ताओं में हूँ और पिछले साल 850 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया। थैलेसीमिया बाल सेवा योजना, नन्ना सा दिल, CCL के लाल लाडली, SECL के सुश्रुत, WCL के तराश,
और झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की स्थापना जैसे मेरी प्रमुख योजनाओं ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है। अपने 50 वर्षों के सफर के बाद मैं वाकिफ हूं कि दुनिया बदल रही है और मुझे भी बदलना होगा। मेरी गाथा युगों तक गूंजेगी, लेकिन मैं सोलर एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, कोल गैसिफिकेशन, फर्टिलाइजर और थर्मल पावर प्लांट्स जैसी नई राहें खोज रही हूं। ये सब संभव हुआ है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। माननीय केंद्रीय कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी एवं माननीय कोयला राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी के मार्गदर्शन से मैं बढ़ रही हूँ और राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देती जा रही हूँ। मुझे याद रखना, हर पल में जो आपके सपनों को रोशन करता है, हर रेल में जो आपको मंजिल तक ले जाता है। जय हिंद। चले ताल मिलाकर साथ पकड़ कर बाहे, हम लाए काला हीरा, हमसे उज्जवल देश की राह। हम है आग, हम है